तकरीर करें और कौन सी तकरीर ना करें, बस यही सोचते सोचते दिल परेशान है। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, ये जो अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, इनसे कहता हूं, हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा अल्लाह के रसूल की बेटी है, इंतकाल होने वाला है। हुजूर की बेटी का इंतकाल किसी बीमारी से नहीं, किसी सदमे से नहीं, किसी बीमारी से नहीं, किसी हादसे से नहीं, बल्कि सदमे से हुआ। अपने अब्बा की विसाल को बर्दाश्त नहीं कर पाई सैयदा फातिमा। मेरी बहनें, मेरे ये पैगामात आखिरी बड़े ध्यान से सुन लें। इधर देखो नौजवानों, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, रात का वक्त है, हुजूर की बेटी रो रही है, इंतकाल होने वाला है। तो फिर अस्मा बिन्त उमैस बैठी है, वो कहती है, हज़रत बकर सिद्दीक की बीबी, वो कहती है, क्या फातिमा मौत से डर गई हो? कहा नहीं। कहा फिर किस बात का डर है? आज अपने जिस्म पे कसे कसाए कपड़े पहनने वाली सुन लें, जिस बंबई की हीरोइनों की तरह कपड़े पहन रही हो ना, ये तुम्हें कयामत की नजर नहीं आएंगी। कयामत में अगर बख्शवाएंगी तो सैयदा फातिमा बख्शवाएंगी। ये फिटिंग के लिबास अगर तुम्हारे अंदर गैरत होगी तो आज से छोड़ दोगी। आदि आस्तीन के कपड़े अगर आज से गैरतमंद होगी तो छोड़ दोगी मेरी बेटियों। हुजूर की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी, पैगंबर इस्लाम की बेटी रो रही है सैयदा फातिमा ज़हरा को देख करके। अस्मा कहती है, क्या नबी की बेटी मौत से डर रही है? नदीम भाई गौर करें और आप सब गौर करें, क्या हुजूर की बेटी मौत से डरी है? कहा नहीं नहीं। कहा फिर किस बात का डर है? कहा जीते जी तो पर्दा किया है। मैं सोच रही हूं कि जब इंतकाल के बाद जनाजा चलता है, लोग कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है। सोच रही हूं मैंने जीते जी पर्दा किया है कि इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो मेरी बेपर्दगी ना हो जाए, किसी को पता ना चल जाए कि फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली है। सैयदा आप पर सलाम हो। कहती है, तुमको पता है अस्मा मैंने कैसे पर्दा किया है? आपको बताऊं कैसे पर्दा किया है? एक दिन नबी पाक अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी, फातिमा के अंदर आ सकता हूं? अंदर से आवाज आई, अब्बा आप अकेले हैं तो तशरीफ लाएं। कब मेरे साथ इमरान है, उनको न लाएं अब्बा। क्यों न लाऊं फातिमा? अब्बा उनको न लाएं। फातिमा क्यों न लाऊं? उनको न लाएं। और फातिमा क्यों न लाऊं? बस अब्बा उनको न लाएं। हुजूर ने कई बार पूछा क्यों न लाऊं? तो जब कई बार पूछा तो इमरान नाम के सयाबी साथ में थे, सरदार थे, वो कहते हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में मेरे अब्बा पैमद लग गए। कौन सा दिल लाऊं जो मैं अपनी बहनों के दिल तक पहुंचूं कि कयामत के दिन हुजूर की बेटी तुमसे नहीं पूछेंगे, तुम्हारी तो अलमारियां भरी हुई थी कपड़ों से। उस 72 पैमत की चादर वाली फातिमा को क्या जवाब देंगे ये महंगे सूटों वाली औरतें कि जिनके पास एक भी जोड़ी कपड़ा ऐसा नहीं कि वो नमाज पढ़ सके उन कपड़ों को पहनकर। हुजूर ने फरमाया, बेटी क्यों न लाऊं? अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं। हुजूर अंदर गए, कहा मेरी फातिमा चादर भिजवाई, बड़ी कमजोर हो रही है मेरी बेटी, क्या हाल है? बाप तो बेटी के घर चला जाए तो बेटी यूं ही देख के रोने लगती है। हमने तो जाना बंद कर दिया। बहनों के घर जाया करो। मैं आपको बताता हूं, अगर तुम ये चाहते हो कभी मोहताज ना हो तो बस बहनों को दिया करो और उनसे दुआएं लिया करो। लिख लो ये बात। अर्ज की गई, या रसूलल्लाह मेरी मां नहीं है, फिर क्या करूं? फरमाया बड़ी बहन के पास जा, तेरी बड़ी बहन के दिल में अल्लाह ने तेरे मां की तरह मोहब्बत रखी है। आज तुमने बेटियों के घर जाना बंद कर दिया। हुजूर जब गए
पूछा मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, ओ बताना मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, ओ बताना मेरी बेटी क्या हो गया? जब हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई सैयदा की, ए अब्बा और तो कोई बात नहीं, मगर मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से पत्थर बना हुआ है। इरशाद फरमाते मेरे नबी, मेरी बेटी फातिमा, मताउन दुनिया कलील, दुनिया छोटी है, आखिरत बड़ी है। मेरी बेटी, दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत। अगर मेरी लाडली फातिमा ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए मेरे पेट से धूप पत्थर बने हुए हैं। इमाम हसन कहते हैं मैं अपनी माँ को देखता था, मेरी बहनों सुन लो, तुम्हारी माँ ने इतनी दुआएं तुम्हारे लिए नहीं की जितनी हसन हुसैन की माँ ने तुम्हारे लिए दुआएं की हैं। इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी माँ को देखा था कि पूरी पूरी रात मेरी वालदा दुआ करती थी। क्या दुआ करती थी? किसके लिए दुआ करती थी? इसी अपने अब्बा की उम्मत के लिए दुआ किया करती थी। कहते हैं मैंने पूछा, मैंने कहा अम्मी आप दुआ करती हैं मगर मैंने कभी अब्बा के लिए दुआ करते नहीं सुना, कभी हुसैन के लिए नहीं, कभी ज़ैनब के लिए नहीं, कभी आप मेरे लिए दुआ नहीं करती, हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करती? तो मेरी माँ ने कहा था ऐ मेरे बेटे हसन, तेरी माँ फातिमा की दुआओं पर पहला हक तेरे नाना की उम्मत के लोगों का। मैं अपने दोस्तों से और अपनी बहनों से यही गुजारिश कर रहा हूं, आओ मेरे दोस्तों आ जाओ, वापस आओ, मैं आपको दावत देता हूं, वापस आ जाओ। नौजवानों, लड़कियों के पीछे घूमने के लिए अल्लाह ने तुमको पैदा नहीं किया, लड़कियों का पीछा करने के लिए पैदा नहीं किया, लड़कियों की आइडिया चेक करने के लिए पैदा नहीं किया, लड़कियों से टेलीफोन पे बात करने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने तुम्हें ये बेहूदिया बातें करने के लिए पैदा नहीं किया। तुम्हारे दिल हर लड़की के लिए धड़कने लगते हैं, ये तेरे दिल का म्यार नहीं था कि तू जिसे देखे उसके लिए तेरा दिल धड़कने लगे। अरे तेरा दिल धड़का था जब भी तो मदीने वाले के लिए धड़कता था, रसूल आजम के लिए धड़कता था। अल्लाह ने तुझे लड़कियों के पीछे घूमने के लिए पैदा नहीं किया, औरतों से इश्क लड़ाने के लिए पैदा नहीं किया। आजा मेरे दोस्त, वापस आ जा, आजा उस रसूल से मोहब्बत कर, आजा उस नबी से मोहब्बत कर कि जब सब तुझे छोड़ के कब्रिस्तान में चले जाएंगे तो फिर वही नबी तेरी कब्र में आएंगे। मेरा इमाम कहता है कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। ऐ मेरे दोस्त, अपनी जवानी को लड़कियों को दिल दे के बर्बाद न कर। ये लड़कियां तेरे दिल लेने के लायक नहीं, ये तो अपने दुपट्टे का बदलू नहीं संभाल सकी है, तो तेरे दिल की अहमियत को क्या समझेंगी? तुझे अगर दिल देना है तो गालिब के तरीके पे मत चल। गालिब ने कहा था कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बरेली से आवाज आई, ओ गालिब तू शायर बड़ा हो सकता है मगर तेरा ख्याल बड़ा नहीं है, चूंकि सुन इश्क निकम्मा नहीं करता है बल्कि निकम्मे को काम वाला बना देता है। गालिब ने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी काम आदमी थे काम के। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से गालिब ने कहा इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तो फिर मोहब्बत की राजधानी, सुन्नियत की राजधानी बरेली से आवाज आई, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तकबीर, दोनों हाथ में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और भी बुलंद इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह ने तुझको लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया, लड़कियों के स्कूलों के टाइम पर जाकर के उस टाइम पर उनका इंतजार करने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने तुझे अपने हबीब से इश्क के लिए पैदा किया। हाँ मेरे दोस्त वापस आ जा, मैं तुझे ही बुला रहा हूं, किसी और को नहीं बुला रहा हूं। मेरे दोस्त अनस इब्ने मालिक हुजूर के सहाबी हैं, जरा जोर से बोलो अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, जोर से बोलो रदी अल्लाह। हुजूर के 10 साल नौकर रहे। अच्छा, जो 10 साल हुजूर के साथ रहे और कोई उसके साथ रह ले तो तवज्जो तो करें। अरे जिसने सुभान अल्लाह आला हजरत को देखा वो हुज्जतुल इस्लाम बना।
जिसने आला हजरत को देखा और जिसने हुज्जतुल इस्लाम को देखा वो मुजाहिद मिल्लत बन गया। आओ मेरे दोस्तों, मैं आपसे ही कह रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, आओ वापस पलटो, आ जाओ। हजरत अनस इब्न मालिक का एक नौकर है, उसका नाम है तलहा बिन उस्मान, ताबई है, और वो पल्ले बेचते हैं, पल्ले। नौजवान है, निहायत ही खूबसूरत, स्मार्ट। एक गली से गुजरते हैं रोज, उसी गली में फौजियों ने पकड़ के कहा तुझे चल बादशाह के घर चलना है। मैंने क्या किया? कहा किया कुछ नहीं, तुझे बादशाह की बीबी ने बुलाया। उसने कहा क्या बात है? कहा हमको नहीं पता, हम नौकर है, हमसे इतना ना पूछ, हम तो जो पकड़ने आए, चल तेरे पल्ले बल्ले लेंगे और क्या होगा। जब लेके गए, बड़ा सा महल आया, अंदर गया, बेहतरीन कमरा, अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो बड़ी खूबसूरत लड़की शहजादी बैठी है, हुस्न का जवाब कोई नहीं। उसने कहा दरवाजा बंद करो और तुम बाहर चले जाओ। फौजी बाहर चले गए। अब वो तन्हा वो थे, तलहा बिन उस्मान और वो शहजादी, वो उसके करीब गई, उसके करीब गया। इसने उससे कहा सुन, मुझे तेरे पल्ले वल्ले नहीं खरीदने। वो शहजादी बोली बल्कि मैं तुझ पे आशिक हो गई हूं, कई महीने से देख रही हूं, और मैं बादशाह की बीबी हूं, कई महीने से देख रही हूं, तेरे हुस्न पर आशिक हूं। ऐसा कर, मेरा दिल तू खुश कर दे, मेरे साथ जिना कर ले, तू जो चाहेगा फिर मैं तुझे दूंगी। उसने कहा मैं जिना नहीं कर सकता, ये बेहयाई है। ओ कैसी बात करता है, बेहयाई बेहयाई की, आजा मेरा हुस्न देख। उसने कहा इतना दौलत दूंगी, कभी तुझे फेरी करने की जरूरत नहीं। उसने कहा दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। उसने कहा मेरे हुस्न में तुझे कमी क्या लगती है? मैं बादशाह की बीबी हूं, जिधर देखूं मुझे, मेरी जिधर देखूं भीड़ लग जाती है, जिधर से गुजर जाऊं मुझे नजारे करते हैं लोग। मैं बादशाह की बीबी हूं, मैं शहजादी हूं। मेरे हुस्न की एक झलक पाने के लिए नौजवान बेताबू बेकरार हैं, और मैं तुझे अकेले कमरे में दावत दे रही हूं, तू भी जवान मैं भी जवान, आप मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है? तो वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। उसने कहा देख मैं तुझे सूली चढ़ा दूंगी, कहा तू मेरी जान ले ले, मगर ये बुरा काम, ये बेहयाई, बोले ये बेहयाई, इधर देखो ये बेहयाई, ये बेहयाई नहीं करूंगी। वो आगे बढ़ी, आगे बढ़ करके उसके तो उसने कुर्ते को पकड़ा। जब वो भागा तो पीछे से कुर्ता पकड़ा, कुर्ता जैसी पकड़ा कुर्ता एकदम फटा। इसने अल्लाह का नाम लेकर के दरवाजे पे दस्तक दी, जैसे ही जोर से धक्का मारा, अल्लाह के फजल से दरवाजा खुला। ये इसके पीछे फौजी दौड़ रहे हैं, ये इसे दरवाजा तो मिला नहीं, ऊपर चढ़ गया। 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल पे ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर से ये नीचे कूदने लगा और कहने लगा मालिक जान तो दे सकता हूं, मगर ये बुरा काम तो नहीं करूंगा ना, ये बेकार काम। जब वो ऊपर से नीचे कूदा है तो अल्लाह से ज्यादा कौन होगा इंसान की कद्र करने वाला, ऐसा कदरदान कौन होगा? अल्लाह कहता है मैं बेहतरीन कदरदान हूं। जब वो नीचे को कूदा, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, उसे ऊपर से नीचे गिरने से पहले अपनी बाहों में लेके फरिश्तों ने नीचे रख दिया, अपने पर पे रख के नीचे को रख दिया। जब वो नीचे को उतरा तो उसने देखा सामने एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत खड़ी है, और उनके वजूद से बहुत ज्यादा रोशनी और बहुत ज्यादा उनके अंदर से खुशबू निकल रही है। इतना हसीन इंसान उसने कभी देखा नहीं था। कहा आप कौन हैं? क्या कोई फरिश्ते हैं? मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा। कहा मुझे पहचाना नहीं, मैं तुझे ये बताने आया हूं कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया है तेरे इस अमल पर, चूंकि मुझे पहचान, मैं हूं यूसुफ, हजरत यूसुफ हूं मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं, और तुझे ये बताने आया हूं कि जो काम मैंने नबी होके जुलेखा के साथ किया था, तूने मोहम्मद का उम्मती होके कर दिया। तूने मोहम्मद का उम्मती, आज तुझे मैं सीने से लगा लूं। इधर देख, अब मैं तुझे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे सीने से लगाया, उसके जिस्म से खुशबू कभी खत्म नहीं हुई, जिंदा रहा तो खुशबू, मर गया तो कब्र की मिट्टी से खुशबू।
एक आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं मेरे दोस्तों, तौबा कर लो। अल्लाह से कहो मालिक तू बड़ा करीम है, माफ करने वाला है, माफ कर दे। तो जब तुम उसको उसे पुकारोगे, उससे तौबा करोगे तो उसको माफ करने वाला पाओगे। वरना मेरे इन हाथों ने न जाने कितने, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कई लाशें ऐसी कब्र में रखी हैं कि मैं उनका सर कर रहा था किबले की तरफ, मगर हो नहीं पाया। 2 लाशें मुझे याद हैं कि जो गिरते ही कब्र में जिनका सर किबले की तरफ हो गया, उसके अलावा मुझे लाशें कोई याद नहीं। अपनी बात कर रहा हूं। कुछ लोगों की जबरदस्ती की गई, कुछ की करी तो फिर सीधी हो गई। तो चूंकि नाम लिए बगैर बता रहा हूं तो ये जायज है, इबरत के लिए बता रहा हूं। भाई यजीद बस्तामी के पास एक आदमी आया, कहने लगा मैंने बहुत गुनाह किए। कहा कितने? बहुत गुनाह किए। तो मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं, शुमार नहीं। कहा अगर सुन तेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो फिर अल्लाह के फजल की भी कोई हद नहीं है। अल्लाह तुझे माफ करेगा, मगर गुनाह क्या करता था? कहता कफन चोर था। कहे कि सवाल करूंगा बाद में तौबा कराऊंगा, पहले ये बता तूने कब्र में मुर्दे कितने रखे, कितने कफन चुराए होंगे? कहा हुजूर 1000 से ज्यादा। कहा ये बता दे कितनों के मुंह तूने किबले की तरफ देखे थे? कहा हुजूर मैंने 1000 में 12 या 13 लोगों के मुंह किबले की तरफ देखे थे, बाकी गर्दनें मुड़ी भी देखी। बायजीद बस्तामी इतना रोए कि आप पर हिचकियां तारी हो गईं और खौफ की वजह से कहने लगे मालूम है गर्दनें क्यों मोड़ दी गईं? इस वजह से अल्लाह ने कहा तू जीते जी तो मुझसे मुंह मोड़ता रहा, तू कब्र में अब किबले की तरफ मुंह करके सोने वाला कौन होता है? मोड़ता रहा, मोड़ता रहा। मैंने अपने इन हाथों से कितने जवानों को दफन किया है। मैंने अपने बाप को मरता हुआ देखा और उनकी मज़ार को मैं देखता हूँ अब भी। मेरे ताया चले गए, मेरे परदादा चले गए, मैं भी चला जाऊंगा इस दुनिया को खैराबाद कहकर। जब मैं एक्सीडेंट की मौत देखता हूँ तो बहुत अल्लाह से डरता हूँ, कहता हूँ मालिक मुझे एक्सीडेंट वाली मौत से बचा लेना। पोस्टमार्टम वाली मौत बड़ी सख्त है। कितनी मैयतें देख ली, कितनी तकरीरें करूं तो आप तब्दील होंगे। फिर आपको एहसास नहीं है कि मौत करीब करीब आ रही है। जब हजरत मौला अली के तलवार मारी गई, कौन? मौला अली, जिसने आंखें हुजूर की गोद में खोली, जिसकी परवरिश हुजूर ने की, जिसको हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा के लिए पसंद किया, अल्लाह ने जिसका रिश्ता वही के जरिए जिब्राइल के घर से कराया। जब अली की तलवार मारी गई तो आधा सर इधर हो गया और एक ही दुआ कर रहे थे। हसन, इमाम हसन कहते हैं हजरत अली दुआ करते थे, ऐ अल्लाह अली को बख्श देना, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। अली के अमल थोड़े हैं, हमारे अमल थोड़े हैं। अली का घर तो जन्नत में हुजूर के घर के सामने है, अमल तो हमारे थोड़े हैं। नौजवानों याद रखना, अल्लाह सबको देख रहा है। कोई ये न समझे वो तुम्हें देख नहीं रहा है। वो रात की नाचने वाली को भी देख रहा है, वो रात पे मुसल्ले पे रोने वाली को भी देख रहा है, वो रात को गाना सुनने वाले, फिल्म देखने वाले और क्लबों में डांस करने वालों को भी देख रहा है, और रात को मुसल्ले पे रोते हुए लोगों को भी वो देख रहा है। वो गंदों को भी देख रहा है, वो सूद खाने वालों को भी देख रहा है, नेक कमाई खाने का वालों को भी देख रहा है। बचेगा कोई नहीं, सबको मौत आने वाली है। कोई ये ना समझे यूं ही छोड़ दिया जाएगा। ऐ लोगों, सबको मौत आने वाली है। मैं उमर फारूक आजम की शुरू में बात कर रहा था। जब उमर फारूक आजम के जब मारा गया चाकू, तो जब आपका पेट फटा और जब आप जमीन पे तशरीफ लाए तो अपने बेटे से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सर जमीन पे नहीं रखा, अपने जानू पे रखा। जानू पे सर न रख, मेरा सर जमीन पे रख। जब जमीन पे सर रखा तो हजरत उमर बेकरार होकर कहने लगे मालिक, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है। ऐ मेरे मालिक, अगर तूने उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। ये मौत का वक्त है, अगर तूने इस वक्त उमर पर रहम न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। अबू हुरैरा सहाबी रसूल जब मौत का वक्त करीब आया तो बच्चों की तरह रोते थे। किसी ने पूछा क्यों रोते हैं, इतने बड़े सहाबी हैं? कहने लगे इस वजह से हुजूर फरमाते हैं कोई तब तक नहीं मरता जब तक उसे जहन्नम या जन्नत की बात ना बता दी जाए। तो मैं ये कह रहा हूं मेरे मालिक, अबू हुरैरा को जहन्नम से बचा देना, जन्नत उसके
उसका घर बना देना, उसके गुनाहों को माफ कर देना। ये मौत के करीब करीब आ गया है। ऐ लोगों तौबा कर लो, अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे, वो करा करम करने वाला मेहरबान है। मूसा की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा मूसा बारिश के लिए दुआ करें। मूसा चले गए, उस पे पहाड़ पर हजारों लोग भूखे मर रहे हैं। मूसा दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह दुआ, ऐ अल्लाह बारिश कर दे। अल्लाह ने फरमाया दुआ नहीं कर, बारिश नहीं करूंगा। इस वजह से कि यहां पे 40 साल का गुनहगार बैठा है लगातार, जिसने गुनाह किए 40 साल। जिन लोगों की वीडियो वायरल होती है ना, उन लोगों को बड़ी तौबा करनी चाहिए। मेरी तरफ ध्यान दे। हाँ, अल्लाह ने फरमाया 40 साल का गुनहगार इस महफिल में, उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही है। वो रोज गुनाह करता है, तौबा नहीं करता। मूसा ने कहा कौन है तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, निकल। नहीं निकला। मूसा ने कहा निकलता है क्या नहीं निकलता है, नहीं निकला। मूसा ने कहा निकलता है या फिर अल्लाह से पूछ के तेरा नाम ले दूं। तो वो रोने लगा। अकेला था ना, उसको पता था ना मैं ही हूं। चोर को पता होता है मैं ही चोर हूं। रो के बोला मालिक माफ कर दे, अगर मेरे जैसा गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम। मूसा ने फिर कहा मैं नाम बताने वाला हूं। वो मियां फिर जो है ना मचलने लगा। रोया तो मगर आवाज पैदा नहीं होने दी। हुजूम में गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हमें एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला मालिक माफ कर दे, माफ कर दे। मूसा ने कहा नाम लेने वाला हूं। फिर तो तड़प गया, मालिक अगर नीचे उतरा ना सब देख लेंगे मैं ही गुनहगार हूं, और अगर मैं नीचे उतर गया तो किस लायक रह जाऊंगा, किसी को जिंदगी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ऐ मेरे करीम, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं, मुझे माफ कर दे। उसके टप टप आंसू गिरे। उधर से बारिश भी शुरू हो गई। जब बारिश हो गई मूसलाधार, सब चले गए। मूसा ने कहा मालिक अब बारिश। अल्लाह ने फरमाया हाँ, जिसने मुझसे तौबा नहीं की थी अब उसने तौबा कर ली है। पहले उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हो गई है। मूसा ने कहा मालिक तो उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा। इमाम गजाली कहते हैं रुसवाई अजाब है, अजाब। किसी का वीडियो वायरल हो जाए तौबा कर लो, लोगों तौबा कर लो, करीब मौत है। ये महफिल हो गई, मेरी तकरीर भी हो गई, 1.25 घंटे से होने वाला है मुझे। मैं यही कहता हूं मेरे दोस्तों, अपने रब से तौबा कर लो। वो कहता है मेरे महबूब इनसे कह दो इतना रो ले मेरे बंदे कि आंसू इनका ढलक के गाल तक आ जाए। कितना? तो सारे गुनाह इसी से माफ कर दो। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, ये गुजारिश करता हूं आपसे कि अपने रब से तौबा कर लो। उस नबी के दामन करम में आ जाओ जिसने, आपका बाप ने आपसे इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी हुजूर आपसे मोहब्बत करते हैं। खड़े होके हाथ उठा के बताएं कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा सकते हैं। दोनों हाथ उठा के बताएं। करबला वालों के नाम पर कौन गर्दन कड़ा देगा? नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कड़ा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं। नौजवान जो आज से कभी दाढ़ी ना मुड़ाएं, बाहर को आ जाएं, बाहर को इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। इधर 100 शहीदों का सवाब है। आपके दाढ़ी है आप बैठ जाएं, जिनके दाढ़ी ना हो वो आ जाएं, जिनके दाढ़ी कटी हुई हो छोटी वो भी आ सकते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है। इधर खड़े हो, आ जाओ। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। और देखो तुम खड़े, आप खड़े हुए हो ना, तो मैं तो बड़ा गुनहगार इंसान हूं, किसी लायक नहीं। मगर मैं ये दुआ करता हूं अल्लाह मैं किसी लायक इंसान नहीं हूं, मगर मैं तो किसी लायक नहीं, मगर ये तेरे महबूब की सुन्नत के लिए खड़े हुए हैं। तू अपनी रहमतों से इनका साथ देना मेरे मालिक। जो